हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है अंगूर के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ग्रेप्स के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने जो है करौदा को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। ठीक है, तो करौदा में जानते हैं का आयरन की मात्रा जो है अच्छी खासी पाई जाती है, विटामिन सी की मात्रा भी अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ कल शायद हमने मतलब लिखने में नहीं दिक्कत था, बोलने में मतलब हमने बोल दिया था शायद उसका क्या बोलते हैं, आंवला का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 28 होता है। हमने शायद 38 बोल दिया था। तो आप उसको जो है आंवले में तो बताए ही थे, पर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है ग्रेप्स, जिसका इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है 38 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे तरीके से जो है क्रॉप को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि अपने ये सब कह सकते हो कि अपने भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपना ग्रेप्स के बारे में शुरू करते हैं। इसमें जो अंगूर होते हैं बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जाएगा इस क्लास को भी। ठीक है फ्रेंड, तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेप्स लिखेंगे। इम्पोर्टेंट क्रॉप है अंगूर। ठीक है, ग्रेप, ग्रेप्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिक चीजों की बात कर लेंगे, फिर इसके बाद हम जो है मेन बात पे आएंगे। तो बीएन नेम क्या होता है? बिटिस पिनीफेरा होता है, बिटेसी फैमिली होती है। और ओरिजिन देश कहाँ होता है? कैस्पियन सागर होता है। और जो है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 38 होता है। ठीक है, तो बेसिक चीजों को आप लिख लीजिएगा, बेसिक चीजों को लिख लीजिएगा। बीएन नेम क्या होता है, फैमिली की बात करेंगे, ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, और इसके बाद हम क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ब्रिटिश 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 बेनिफेरा, बिटेसी फैमिली हो जाएगा आपका, बिटेसी फैमिली हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 2n बराबर कितना होता है? 2n बराबर 38 होता है। आंवला का कितना होता है? तो 28 होता है। ठीक, ये बात को ध्यान रखना है। और इसकी खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। ठीक है, इसकी खेती क्या कहलाती है? यानी कि खेती इसकी करना क्या कहलाता है? आपको पहले क्लास में हमने जो बताया था, विटीकल्चर। ठीक है, सभी कल्चर कैसे होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो को छोड़ करके, सिट्रीकल्चर को आपका और लैक कल्चर को। लैक कल्चर मतलब बोलते हैं लाख के कीटों का जिसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे लाख कीट कहते हैं। ठीक है, तो इसको इतना आपको, तो बेसिक चीजें था वही डेली का। ठीक है, तो इसको आपको इससे याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो है आपका, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, अंगूर। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें था। अब हम अंगूर बनाते हैं। ये समझिए कि ये क्या है आपका, ये क्या है, यहीं से सब कुछ चीजें आप लोगों की फ्रेंड्स क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका, चलिए हम अंगूर बना लेते हैं। अरे यार, इसमें है। ठीक है, झुप्पे में होता है ना अंगूर, तो जिसमें झुप्पे में होता है उसका फ्रूट टाइप हमने क्या बताया था? बेरी बताया था। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही है क्या? ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये अंगूर हो गया। मान लीजिए थोड़ा मिस्टेक है बनाने में, तो ये अंगूर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अंगूर में अब आपको
अंगूर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां से क्लियर होंगे, इसी से पॉइंट से। तो ये आपका क्या होगा, ये अंगूर हो गया। आपका ये अंगूर हो गया, ठीक है। अब इसमें फ्रूट टाइप, पहले फल प्रकार पूछता है, तो फल प्रकार जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, फल प्रकार की बात करेंगे। एक ऐसा फल है जो गुच्छे में होते हैं, उनका फल कैसे होता है, जो होता है बेरी या सरस होता है, ठीक है, बेरी ऑब्लिक सरस, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब गुच्छे में, ठीक है, फ्रूट टाइप फल प्रकार जो होता है इनका क्या होता है, बेरी होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंड्स जो ये फल होते हैं, ये आपका जो अंगूर का ये फल हो गया, ये फल, ठीक है, इस फल को बढ़ाने के लिए कौन सा केमिकल का यूज हम करते हैं। फल को बढ़ाने के लिए पूछा जाता है, ये फल को बढ़ाने के लिए, यानी कि फल को जो है बढ़ाने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए GA3 का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट होगा, फल प्रकार पहला पूछेगा, दूसरा फल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जो दोस्त इसमें जैसे कि ये आपका अंगूर हो गया, ये आपका अंगूर है ना, तो अंगूर में एक तो बाहरी लेयर पाई जाती है, ठीक है, एक क्या होती है, एक इसके ऊपर ही लेयर पाई जाती है कि कह सकते हो कि मोम के आकार की एक झिल्ली होती है, ये है आपका, ठीक है। और एक फ्रेंड्स जो होता है अंदर में सीड भी पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा उपयुक्ति होती है जो सीडलेस वैरायटियां होती हैं उनको, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको। अब इसमें ध्यान क्या क्या देना है, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान देना है आपको, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, इसको पूछा जाएगा प्लेसेंटा किसे कहा जाता है, तो जो सीड के अंदर जो होता है बीज के तरीके से थोड़ा रहता है, तो वो क्या होता है, प्लेसेंटा रहता है। और ये दोस्त क्या होता है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटिन, जो मोम की लेयर होती है इसको क्यूटिन बोलते हैं, क्यूटिन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें पूछ लेगा फल में, इसके फल में कितना परसेंट TCS होता है, TSS होता है, TSS कितना परसेंट होता है, तो 20 वृक्ष बताएंगे, कितना, 20 वृक्ष, ठीक है। TSS हो गया आपका। और शर्करा की बात कर लेते हैं, इसके फल में शर्करा यानी कि शुगर कितना पाई जाती है। शर्करा की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, तो शर्करा जो है आपका इसमें जो है 24 से 28% जो है शर्करा पाई जाती है, ठीक है आपके, ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, 24 से 28%, ठीक, ये हो गया। और पुष्पक्रम की बात कर लेते हैं हम, पुष्पक्रम की बात कर लेंगे, फल इन्फ्लोरेंस की बात करेंगे, पुष्पक्रम की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, तो इसका पुष्पक्रम आप कह सकते हो पेनिकल होता है, जैसे धान में होता है पेनिकल, ठीक है, पेनिकल। और किसमें किसमें होता है, आपका आम में हो गया पुष्पक्रम, आम पेनिकल हो गया। इसके बाद काजू हो जाएगा आपका, काजू के बाद लीची भी है, अभी आपने पढ़ा था, लीची के बाद आपका अंगूर तो है ही है, अंगूर, धान लिख लीजिए। तो इसका क्या होता है, फल प्रकार, वो मतलब पुष्पक्रम पेनिकल होता है। और गुच्छे में जो होते हैं सभी के क्या होते हैं, बेरी या सरस होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को इतना तो पता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको जो है इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है जो ये हार्मोन्स इसमें होते हैं, कुछ चीजों में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। हार्मोन्स की जैसे कि हम बात करेंगे, हम बात करते हैं जो इसको बीन्स को बढ़ाने के लिए, अंगूर के बीन्स को बढ़ाने के लिए, ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसके ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए अंगूर के, यहाँ लिखेंगे अंगूर से बीन्स, मतलब जो है पहला पॉइंट लिखेंगे अंगूर बीन्स ऊंचाइयों को कम करने के लिए,
कम बढ़ाने के लिए नहीं, सॉरी फ्रेंड, कम करने के लिए, कम करने के लिए क्या हम करते हैं, GA3 का हम जो है GA3 तो हो गया यार, साइकोसेल का हम उपयोग करते हैं, CCC का उपयोग करते हैं। CCC बोले तो साइकोसेल डालते हैं, साइको सेल का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, बीन्स को कम करने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट रखना है। दूसरा पॉइंट आपको अंगूर से संबंधित क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बड्स होते हैं, जो बड्स होते हैं यानी कि कलिका जो होती है, बड्स बोले, बड अब्लिक कली, कली, ठीक है, इसको जो है बड्स यानी कि कलिका को बढ़ाने के लिए हम क्या, अब ऐसा नहीं है कि ये चीज आपके सिर्फ अंगूर में अप्लाई होगा, हार्मोन्स का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से समझा देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आता है कली का निर्माण, कली को बढ़ाने के लिए, कली को बढ़ाने कह सकते हो या निर्माण के लिए, बढ़ाने निर्माण के लिए हम क्या इसमें डालते हैं, तो हम जो होता है जो है हाइड्रोजन साइनाइड डालते हैं। हम क्या कर डालते हैं इसमें, HCN डालते हैं, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ये पॉइंट होगा कली को बढ़ाने के लिए, इसका निर्माण करते हैं, मतलब कली को बढ़ाने या निर्माण के लिए हम क्या डालते हैं, HCN डालते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट अब आएंगे, इसी से संबंधित आएंगे तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, फूल को, अब तो कली हो गया, फूल को जो है गिरने से रोकने के लिए, जो इसमें फूल आते हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, यानी कि फूल को रोकने के लिए, फूल को जो है गिरने से, गिरने रोकने के लिए हम क्या इसमें डालते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो NaE का प्रयोग करते हैं, @20 ppm का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब फूल को गिरने के लिए, अब ये नहीं है कि सिर्फ अंगूर के ही फूल को गिरने के लिए, किसी भी में फूल को गिरने से रोकने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, NaA का प्रयोग करेंगे। कली वर्ष को बढ़ाने के लिए, उसके निर्माण के लिए हम HCN का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट, अब 3 पॉइंट हो गए। चौथे नंबर पे पॉइंट पे आएंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट लिखेंगे जो होता है फल, फल को बढ़ाने के लिए तो आपने लिखा है GA3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये 4 नंबर आप डाल लीजिएगा, ये 4 नंबर पॉइंट है फल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद 5 नंबर डाल लेते हैं हम। 5 नंबर पे क्या आपको ध्यान रखना होगा, जो ये आपका हो गया अंगूर, और अंगूर हो गया, किसी कोई भी हो गया, तो ये जो सीडलेस होता है, मतलब जो सीड जो होता है, सीड को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें माइलिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसमें क्या करते हैं, MH का प्रयोग सीडलेस को, सीडलेस करने के लिए, यानी बीज रहित के लिए, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, MH, यानी कि माइलिक हाइड्रोक्साइड। इसे जो है मेल हत्यारा भी कहा जाता है, माइलिक हाइड्रोक्साइड को मेल हत्यारा भी कहा जाता है। मेल स्टेरिलिटी क्या करता है, ये नर बंधता को खत्म करता है, ठीक है। इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। GA3 क्या करता है, बेरी को बढ़ाने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीन्स को बढ़ाने, बीन्स को ऊंचाई कम करने के लिए क्या करते हैं, CCC का प्रयोग करते हैं, यानी कि साइकोसेल का प्रयोग करते हैं। बड या कलिका को बढ़ाने के लिए किसका
निर्माण के लिए क्या करते हैं, या सीएन करते हैं, फूल को गिरने से रोकने के लिए क्या करते हैं, यानी @20 ppm का हम उपयोग करते हैं। इसको सीडलेस बनाने के लिए, बीज रहित बनाने के लिए हम क्या किसका करते हैं, मैलिक हाइड्रॉक्साइड, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे मेल हत्यारा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इतना आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप इसके बाद एक क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक होता है। ठीक है, तो अंगूर कैसा है, नॉन क्लाइमेटिक है। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, और सब ट्रॉपिकल है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या है, सब ट्रॉपिकल। हमने बताया था ना सब ट्रॉपिकल बेसिक चीजें जो था, सारी बेसिक क्लास हमने बताया था कि आपको कैसे सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, और किस में आते हैं, ये सदाबहार में आते हैं। ठीक है, कैसे किस में आते हैं, सदाबहार में आते हैं, सदाबहार में आते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें प्रूनिंग किया जाता है, बाकी जैसे कि सब में नहीं किया जाता है, इसमें लेकिन किया जाता है। सदाबहार में भी आते हैं, ट्रॉपिकल। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक है। तो इतना आपको यहाँ से आपको इतना जो है याद रखना पड़ेगा। खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। पुष्परम क्या होता है, पिनकल होता है। खाने योग्य भाग बेरी होता है, जिसमें गुच्छा होता है। अभी आप उसमें पढ़ेंगे नींबू, अरे क्या बोलते हैं, मिर्च उर्च पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपका फल प्रकार क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। ठीक है, गुच्छे में जितने होते हैं। तो इतना रहा, अब आपके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी हमारी चलती है, इसके और आगे चलते हैं हम। इतना तो आप लोगों को ये बेसिक था फ्रेंड्स। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जो है बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका 101% बनेगा। इसको यहीं से रख लेते हैं। ठीक है, ठीक, एक चीज आपको देखते रहेंगे तो आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंगूर जैसे नॉन क्लाइमेटिक है, ये पॉइंट हो गया। अब हमें पढ़ना है इसका जो होता है, विश्व में सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है अंगूर की। तो बात करेंगे विश्व में सर्वाधिक इटली में किया जाता है, और भारत की बात करेंगे कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो अब पॉइंट वाइज लिखेंगे आप, विश्व में जो होता है सर्वाधिक अंगूर की खेती, सर्वाधिक अंगूर कहाँ होता है, इटली। ठीक है, और भारत की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, और फल प्रकार हमने बता दिया था, फल को बढ़ाने के लिए फलोसरस क्यूटीन जो होता है। अब बात कर लेते हैं मृदा की बात कर लेंगे हम। जो है मृदा की बात करेंगे तो काली मृदा, काली मृदा में लगाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जानते हैं ना आप, काली मिट्टी है सर्वाधिक क्षेत्रफल में। तो जब इसमें लगाते हैं तो इसमें जो होता है, इस मिट्टी में लगाते हैं तो किसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। और जो है इसमें रेजिन कितना % तक पाई जाती है फल में, तो रेजिन की मात्रा जब पूछेंगे तो रेजिन कितना होता है, कितना रेजिन, तो इसमें रेजिन की बात करेंगे तो कितना 17% तक पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, 17% तक पाई जाती है, ये पॉइंट रखना है। तो जैसे कि अब यहाँ कह सकते हैं, जैसे कि हमने सॉइल साइंस में तो पढ़ेंगे किस मिट्टी में किस मृदा में कौन सी कमी होती है। तो इसमें क्या होती है कि इसमें काली मिट्टी में जो है आयरन की कमी होती है, आयरन की देखने की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। साधारणतः मिट्टी में जमजी की कमी देखने को मिलती है। और भारत की मिट्टी की बात करेंगे, भारत की मिट्टी किस मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें था। अब आगे बढ़ते हैं। इससे जो है एक वैरायटी है
थॉमसन, थॉमसन वैरायटी है इसकी, जो है अभी हम वैरायटी में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, सीडलेस वैरायटी है और उससे आपका किशमिश बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको इससे जो है डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है, डायरेक्ट यानी कि तुरंत, डायरेक्ट ग्लूकोज देता है। ठीक है, डायरेक्ट ग्लूकोज जो है मिलता है इसको खाने से। ठीक है, तो अब जब ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात फ्रेंड्स करेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी बात यहाँ कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो जैसे फलों में, फल की बात करेंगे, फलों में क्या पाया जाता है, और इसके बाद फल हो गया, इसके बाद आपका जो हो जाएगा ह्यूमन में। फल में बात करेंगे, फ्रुक्टोज पाया जाता है। क्या होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, फल, फल शर्करा भी कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात हम कर लेते हैं अंगूर में एरोमा, अंगूर में एरोमा। तो जो होता कैसे होता, किससे होता है, मिथाइल, मिथाइल एंथ्रेनिले, मिथाइल एंथ्रेनिले। ठीक है, ये बात, ये जो है ध्यान रखना, इतना पॉइंट आपको, इतना पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे जो है, इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे जब बढ़ते हैं हम, कौन से बिंदु को बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे, जो होता है इसमें बाह्य, जो होता है बाह्य जो है दलपुंज, अंतः, एक और जो होता है अंतः दलपुंज, दल पुंज मिलाकर जो एक संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मिलाकर, मिलाकर एक, मिलाकर एक संरचना, मिलाकर एक संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है क्लेप्ट्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लेप्ट्रा, क्लेप्ट्रा, उसे क्या कहते हैं, उसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना ध्यान रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, आपका जो है ग्रेव गार्ड होता है, ग्रेव गार्ड। ठीक है, ग्रेव गार्ड होता में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक क्राफ्ट जो होता है, क्राफ्ट जो होता है पेपर होता है। इसमें क्या होता है, जो आपको पैकिंग होती है, पैकिंग से संबंधित जो है क्राफ्ट, उसको ग्रेड, जैसे अंगूर हो गया, ये पैकिंग हो, जो इसमें रखते हैं, ठोंगा जो कहते हैं, इसी को तो क्राफ्ट पेपर कहते हैं। अंगूर बीच में रखते हैं ताकि जो है ट्रांसपोर्ट करने में देखो कम रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, इसी को जो है क्राफ्ट पेपर से में जो है करते हैं, यही है चीजें। तो इसमें हम क्या डालते हैं क्राफ्ट पेपर में, इसमें अंगूर अंदर क्या डालेंगे हम, तो हम जो डालेंगे जो होता है पोटेशियम डालेंगे, क्या हम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फाइड। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इसमें, इस डिब्बे में रख डालते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो क्राफ्ट पेपर का पैकिंग के लिए बनाया जाता है, इसमें क्या डाला जाता है, पूछा जाएगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड।
ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, के एम एन एस, ठीक है। और एक हिंडन लॉस होता है, हिंडन लॉस यानी कि हिंडन लॉस तो हेयर लॉस का जो पानी की कमी से होता है हिंडन लॉस, बहुत किस्में किस्में देखने को मिलता है हिंडन हिंडन लॉस, ठीक है। हिंडन लॉस की बात करते हैं तो किसकी कमी के कारण होता है, पानी की कमी के कारण होता है। यानी कि झरना, जैसे बाल का झरना होता है वैसे फलों का झरना जो होता है, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, अंगूर हो गया और केला हो गया, इसमें क्या होता है, फल झड़ते हैं तो हिंडन लॉस होता है। जैसे आपका हेयर लॉस होता है वैसे हिंडन लॉस है, ठीक है। किसकी कमी के कारण होता है, पानी की कमी के कारण होता है, पानी की कमी के कारण होता है, पानी की कमी के कारण जो होता है क्या होता है, हिंडन लॉस होता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हिंडन लॉस किस में होता है, इसको लिखिएगा किस में होता है। तो टमाटर हुआ, अंगूर हुआ, अंगूर तो पढ़ ही रहे हैं, टमाटर अंगूर हुआ, और आपके केले में अधिक देखने को मिलता है हिंडन लॉस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब प्रवर्धन की बात कर लेते हैं, प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। प्रोपोगेशन तो पहले ही बताए हैं, लेकिन जो है अब यहाँ क्रॉप पढ़ रहे हैं, क्रॉप में भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। प्रवर्धन कैसे करते हैं, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, तो प्रवर्धन जो है हम कैसे करते हैं, प्रवर्धन कैसे करते हैं हम, प्रवर्धन जो है कलम से करते हैं, कलम से ये कलम नहीं है तो कलम उसकी कटिंग से होती है। हार्डवुड जो होता है, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग से प्रवर्धन होता है। उत्तर भारत में प्रवर्धन कब करते हैं, उत्तर भारत की बात करेगा, उत्तर भारत की बात करेगा, उत्तर भारत में हम जनवरी में करते हैं, उत्तर भारत में हम कब करते हैं प्रवर्धन, जनवरी में करते हैं। दक्षिण भारत में हम कब करते हैं, दक्षिण भारत में हम अक्टूबर में करते हैं। कब करते हैं, दक्षिण भारत में प्रवर्धन हम अक्टूबर में करते हैं। अंगूर में हमने बता देखा है कि अंगूर में शर्करा कितना पाई जाती है, एग्जैक्ट की बात करेगा शर्करा आपका 24 से 28% जो है शर्करा पाई जाती है, 20% उसी में रहता है, ठीक है, 20 भी ध्यान रखिएगा, 20% इतना ही पॉइंट हो गया। अंगूर का उपयोग जो है हम 80% किसके लिए करते हैं, अंगूर के 80% भाग जो होते हैं, भाग शराब के लिए, बड़ा अच्छा चीज के लिए उपयोग होता है, शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कितना परसेंट भाग, 80%। इसके बाद आपको अंगूर में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में आप बोलेंगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कैसा अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बेसिक चीजें हैं, स्पेसिंग हुआ आपका, क्रोमोसोम, गड्ढे का आकार क्या हो, भंडारण तापमान, टेम्परेचर, भंडारण तापमान क्या होता है इसको। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, 80% भाग क्या होता है, शराब के लिए उपयोग बनाने में होता है। 20% बचा तो किसमें उसमें हो जाएगा उसी में। चलिए बात करते हैं, स्पेसिंग की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे तो 3 × 3 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद गड्ढे का आकार तो 50-50-50 होता है, ठीक है। तो अब मृदा की बात करेंगे, मृदा सॉइल की बात करेंगे, तो सॉइल की बात करेंगे, दोमट सॉइल, दोमट बोले तो लूमी। पीएच कितना होता है, मृदा का पीएच कितना होना चाहिए पेस्ट के लिए, 6.5 से 7.5, यानी कि उदासीन वाली बहुत ही इसके लिए बेस्ट होती है, आपके धान के लिए बहुत बेस्ट होती है लूमी सॉइल। कल्टीवेशन के लिए तो लूमी सॉइल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उदासीन पीएच पर, ठीक है। ये हो गया। तापमान की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की बात जब हम करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। भंडारण के लिए जो है, भंडारण के लिए
कितना होना चाहिए, 0 से 1% होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेगा तो जो है 80 से 85 कर लो या 90 कर लो, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात और करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 3-4 पॉइंट हो गया है तो जो हमने बताया था आपको, हिडन जो है, हिडन लॉस होता है, उसमें कितना परसेंट का होता है, 7 से 8% होता है, लिख लेना। हिडन जो होता है आपका, हिडन लॉस जो होता है किन में होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। टमाटर हुआ, केला हुआ, आपके अंगूर में ज्यादा होता है, कितना परसेंट होता है, 7 से 8% जो है होता है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कटाई छटाई की बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करते हैं। कटाई छटाई की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करेंगे, उत्तर भारत की बात करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में कब करते हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग, तो आप क्या बताएंगे, दिसंबर जनवरी में करते हैं, दिसंबर से जनवरी माह में करते हैं, दिसंबर जनवरी में करते हैं। दक्षिण भारत की बात करेगा तो अप्रैल में, आधार पुनिंग करते हैं। ठीक है, अप्रैल में करते हैं। अब आते हैं ट्रेनिंग के मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट हो गया है स्पेसिंग 3.5 x 10 मीटर, मिर्जाद दोमट लूमी, ये 6.5 से 7.5, तापमान 28 से 32 डिग्री, भंडारण के लिए 0 से 1%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 से 90 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग उत्तर भारत में कब करते हैं, जनवरी में करते हैं, दक्षिण भारत में अप्रैल में करते हैं। अब आते हैं ट्रेनिंग के मेथड। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग के मेथड। ठीक है, ट्रेनिंग के मेथड पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के मेथड। ठीक है, ट्रेनिंग की संघाई विधियों के मेथड, संघाई की ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे आप ट्रेनिंग मेथड में, पहला पॉइंट लिखेंगे आप कौन सा मेथड, तो आप लिखेंगे बावर मेथड। बावर बोले, बावर या मछली को कहते हैं पंडाल, और इसी को और हम कहते हैं परगोला विधि, परगोला विधि। ठीक है, तो ये जो है हमारे भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, इसलिए इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कैसी है, भारत की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, और खूब आय जो है आपका, आर्थिक आय जो होती है, आय जो है सबसे ज्यादा देता है, यानी कि लाभ जो होता है इसी विधि से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखिए, आय किससे होता है सबसे ज्यादा, तो इसी विधि से होता है, परगोला, पंडाल या बाबर विधि से होता है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि इसमें आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जो ये बनता है, ये आपका ये हो गया, रुक जाइए, यहाँ क्या करते हैं, ये अंगूर का लगाते हैं ये चीज। ठीक है, ये आपने वो बना रखा है, ये अंगूर का पेड़ चला गया, तो जो ये बनता है इसकी हाइट कितना होना चाहिए, इसकी हाइट की बात करेंगे हम, ये जो इतना इसकी हाइट कितना होना चाहिए, तो 2 से यानी 2.5 मीटर होना चाहिए ऊंचाई। ठीक है, ये अंगूर का पेड़ है, जमीन है भाई, जमीन है ना,
ये जमीन हो गया, तो जमीन से इसकी ऊंचाई पे कितना बनाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब 2.5 मीटर अपने से ऊपर बनाते, नहीं तो ताकि जो है तुड़ाई करने में जो होता है आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, दूसरा आता है, दूसरी विधि कौन सी है, शीर्ष विधि। शीर्ष विधि, तो शीर्ष विधि क्या है फ्रेंड्स, ये सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुरानी विधि पूछेगा तो कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे क्योंकि आय मिलता है ना इसलिए इंपॉर्टेंट। सबसे पुरानी विधि क्या है, सबसे पुरानी विधि। इसके बाद एक और आ जाता है आपका टेलीफोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन विधि किसमें की जाती है, किससे संबंधित है पूछेगा, टेलीफोन विधि, ठीक है। इसके बाद आपको टेलीफोन होगा, और जो होता है टेलिस होता है, टेलिस, टेलिस विधि। एक और हो जाएगा आपका कोंडोन, कोंडोन विधि। तो टेली फोन विधि जो है सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है, ये पूछ सकता है, ठीक है। टेलीफोन जो है विधि सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में जो है प्रचलित है, ठीक है, टेलीफोन विधि। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पुरानी शीर्ष विधि होती है, और ये जो है पंडाल परगोना विधि जो है भारत में सर्वाधिक प्रचलित होती है, प्रचलित विधि है। और आर्थिक अनुपात जो है, आर्थिक उसका अधिक आर्थिक अनुपात या आय जो है इसी से लागत जो है, लाभ जो है इसी से मिलता है। लगभग जो है कितना, अगर अनुपात की बात करेंगे 1:2.09, ठीक है। और इसमें जो है कह सकते हो इस विधि से 1.71, ठीक है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाएंगे हम किस्मिस के बारे में, अरे मतलब किस्म के बारे में, वैरायटी के बारे में। तो आप लोगों ने इतना, आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो आपको इतना फ्रेंड्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस्मों से संबंधित जो चीजें हैं आपके एग्जाम में पूछता है उसको जो है हम देखते हैं, कौन कौन से जो है थॉमसन से जो होता है सीडलेस है, इसको जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस्मों की बात करेंगे, अब हम किस्मों को देखते हैं। किस्म बोले तो वैरायटी, किस्में, ठीक है। किस्में की बात करेंगे, पहला तो आपको जो है क्या याद रखना पड़ेगा, दिलखुश जो है बड़ा अच्छी वैरायटी है, पूछा जाता है, ठीक है। अभी कलम से लिखना, तो अर्का, अर्का जो है, अर्कावती जो होता है रेजिंग के लिए, अर्कावती जो है किसके लिए उपयोग की जाती है, रेजिंग बनाने हेतु, रेजिंग बनाने हेतु। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, पहले जिलों के नाम लेते हैं। राज्य बंगलोर, बंगलोर ब्लू, अभी इसमें ब्लैक चंपा भी होगी, ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा हो जाएगा। शरद जो है, इसके बाद जो है आपका शरद सीडलेस, परलेट होगा, डिलाइट आप लिखिएगा, डिलाइट, दिलखुश, ठीक है। तो ब्लैक ब्लू, तो यहाँ दिलखुश को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अर्का कृष्णा, अर्का कृष्णा क्या होती है, अर्का कृष्णा याद रखना, श्वेता कृष्णा, श्वेता
यानी कि कृष्ण भगवान को अंगूर ज्यादा पसंद था। अर्का मजिस्ट्री, अर्का मजेस्टिक, ठीक है। अब बात और कर लेते हैं अर्का हंस। हंस कैसे होता है? सफेद होता है ना। तो ये जो है व्हाइट बीन्स बनाने के लिए, यानी व्हाइट शराब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, व्हाइट बीन्स, ठीक है। जो होता है व्हाइट बीन्स, सफेद। तो अर्का हंस, ध्यान रखिएगा, हंस कैसे होता है? सफेद होता है। तो अब लाल की बात कर लेते हैं। लाल की जो बात कर लेते हैं, अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि क्या होता है? लाल शराब, लाल शराब बनाया जाता है। तो अर्का हंस, अर्का नीलमणि, अर्का से जो होता है अर्का हंस, तो क्लियर हो गया। हंस कैसा होता है? सफेद होता है। मणि कैसे होती है? मणि तो लाल व्हाइट, पता नहीं कैसे होती है। तो अर्का मणि, नीलमणि कैसे होती है? लाल शराब की तरह होती है। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब और इतना तो आप लोगों ने याद रख कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका और इम्पोर्टेंट जो वैरायटियां हैं आपका, वो क्या बोलते हैं? थॉमसन, जो है आपका पूसा, पूसा सीडलेस, सीडलेस भी इसकी वैरायटी है, सीडलेस, पूसा सीडलेस, ठीक है। और जो है थॉमसन सीडलेस। तो ये दोनों वैरायटियां जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सबसे अधिक क्षेत्रफल में, सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है, पूसा सीडलेस और पूसा सीडलेस और थॉमसन सीडलेस। तो थॉमसन सीडलेस क्या होता है? सीडलेस जानते हो, बीज रहित है, उसमें बीज नहीं होता, जो ऐसे अंगूर में रहता है तो नहीं होता है, ठीक है। तो अर्का कंचन भी होता है, कंचन जी को भी याद रखिएगा आप लोग, कंचन जी, ठीक है। कंचन जी पछेती किस्म है, ठीक है। कैसी किस्म है ये? कैसी वैरायटी है? पछेती किस्म। ब्लैक चंपा तो हो गया था। हाँ, आने शाही, आने शाही बचा हुआ है, अनाब, आने अनाब शाही। और एक आपका है तारा ये गणेश भी है, तारा, तारा ये गणेश। सीड रहित वैरायटियां हैं। और ये था, ठीक है, अनाब शाही और तारा ये गणेश, ठीक है। ये वैरायटियां हैं इसकी। इसमें रोग की बात करेंगे तो रोग जो होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, डानो मिल्ड्यू होता है, दो रोग लगते हैं। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतने पॉइंट से आपको, तो ये आप लोगों को अच्छा मैटर है, तो आप इसको जो है इसी तरीके से कवर करिएगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, पुनः मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, रिवीजन दबा के करो, मेहनत करो, सफलता जरूर आपकी मिलेगी। सफल आप होंगे तो एक अच्छा गाइडेंस होना चाहिए, यानी कि आपका रास्ता, जो रास्ता चल रहा है जिस रास्ते को, उस रास्ता अच्छा होना चाहिए। सफल आप अपनी मेहनत से जरूर होंगे, रास्ता सही है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।